नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन। इन दिनों बिहार की राजनीति में आरक्षण को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां सत्ताधारी सरकार से विपक्ष सवाल कर रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विपक्ष के नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरक्षण को लेकर कई बार सवाल कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का साफ साफ कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया जाएगा उस फैसले पर ही हम कोई निर्णय लेंगे। दरअसल आपको बताते चलें कि बिहार में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर नया बखेड़ा सामने आया है। पटना हाई कोर्ट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ईडब्ल्यूएस को अनारक्षित पदों से आरक्षण नहीं मिल रहा, बल्कि सीधी भर्ती में 10% आरक्षण दिया जा रहा है, जो गलत है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश नानी तागिया की खंडपीठ ने की है। कोर्ट ने बिहार के तकनीकी सेवा आयोग और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है और 4 हफ्ते के अंदर हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया है। दरअसल आपको बताते चलें कि अजय कुमार लाल और अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो पद अनारक्षित श्रेणी में होते हैं उन पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसकी बजाय सरकार सीधी भर्ती 10% आरक्षण दे रही है, जो नियमों के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी है कि ईडब्ल्यूएस के अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध पदों पर आरक्षण न देकर सीधी भर्ती में 10% आरक्षण राज्य सरकार दे रही है। सीधी भर्ती में आरक्षण देने को उन्होंने गलत बताया है। सरकार के नियम 4 को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में अपना पक्ष कैसे रखती है। बिहार सरकार ने कोर्ट को बताया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लोगों को सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती में 10% आरक्षण दिया जा रहा है। योग्यता के आधार पर चुने गए ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को सीधी भर्ती कोर्ट में ही गिना जाएगा। ये मामला आरक्षण अधिनियम 2019 के तहत चल रहा है, जो सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 16(6), 16 और 16(4)(a) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया है। संविधान और आरक्षण कानून के अनुसार सभी सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षित होना चाहिए। सरकार का कहना है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ उन उम्मीदवारों को मिलना है जो साधारण श्रेणी की कट ऑफ को पार करने में सफल रहेंगे। सरकार का यह भी कहना है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण से अन्य आरक्षित वर्गों का हक का पर कोई भी जो है वो असर नहीं पड़ेगा। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि पटना हाई कोर्ट में ईडब्ल्यूएस को सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देने के मामले पर राज्य सरकार और बिहार तकनीकी सेवा आयोग को सुनवाई के लिए तलब किया गया है। कोर्ट ने 4 हफ्ते में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। याचिका में सरकार के नियम 4 को चुनौती दी गई है। तो अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर ये कोर्ट की तरफ से फैसला आया है। अब देखना होगा कि बिहार सरकार की तरफ से इस फैसले को लेकर क्या कुछ जो है वो कहा जाता है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।